प्रेम अभी तक आया नहीं बेटा। आएगा मम्मी, जरूर आएगा। मंदिर आए हो तो दर्शन भी कर लो छोटे चौधरी जी। अबे बता इसको, एग्जाम से पहले पूरे एक हफ्ते तक पूजा की थी इनकी, फेल करवा दिया। तो यहाँ क्यों आए हो? मैं दादाजी का छोटा जासूस हूँ। जब भी घर की औरतें घर से बाहर जाती है मैं उन पे नजर रखता हूँ, कहीं दुश्मनों से तो नहीं मिल रही। मम्मी जाओ। बस बेटा बस, कुछ रो। ओए होए होए होए, कोई तो रोक लो। रो रही हो? रोना तो आएगा ही। है देवरानी जेठानी, लेकिन सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार है इनमें। एक ही शहर में रहने के बाद भी बरसों बाद मिले हैं हम। इन मर्दों की दुश्मनी में पैसा मोड़ते रही हैं। पता नहीं कब खत्म होगी इनकी ये जंग। जैसे मामी मिलाप कराया वैसे ही मामा मिलाप करा दूंगा। अगर इस खानदान को मैंने हम आपके हैं कौन के परिवार में नहीं बदला तो मेरा भी नाम प्रेम नहीं। संजना, अच्छा, पूजा पाठ के बहाने दुश्मनों से दोस्ती हो रही है। बेटा ये दुश्मन नहीं, ये तुम्हारी बड़ी दादी है। नहीं बेटा अमर, मुझे हाथ मत लगा बुढ़िया। कमीने, एक लफ्ज भी और कहा ना तूने तो मिट्टी का तेल पिलाऊंगी और मुंह के सामने माचिस जला दूंगी। निकल यहाँ से। इसे माफ कर दीजिए जीजी, इसके दादाजी ने इसे बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। पता नहीं कब सुधरेगा। हंस क्यों रहे हो? सुधर तो जाएगा, लेकिन जिस तरह सुधरेगा वो सोच के हमें हंसी आ रही है। छोटे चौधरी साहब, पार्क बंद हो गया। अरे वो पब्लिक के लिए, हमारे लिए नहीं। मैनेजर को जाके बोलो अमर चौधरी आए हैं, पार्क अभी खुला रहेगा। जी सरकार। जी सर। इधर आप पीले जानवर हंसा हमको। देखो पार्क बंद होने का टाइम हो गया है, हमें घर जाना है। अबे अमर चौधरी को मना करता है तू? इधर आ। आया, आया। तेरी ये मदल साले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे भागता क्या है? रोक। अबे कौन है तू? बैडमैन। बैडमैन? तुझ जैसे बैड बॉय को गुड बॉय बनाने के लिए आया हूँ। अबे एक लात दूंगा ना, बैडमैन से डेडमैन बन जाएगा। मार मार, लात मार। सॉरी बैटमैन, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो बैटमैन। प्लीज बैटमैन। आज से तू गुड बॉय बनेगा। हाँ बन गया। स्कूल से गुल नहीं होगा, टीचर्स की क्लास नहीं लेगा, बड़ों का आदर करेगा और ये चुटिया भी काट देगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे खानदान की पहचान है। अबे बाल काटे जा रहे हैं, खतना नहीं किया जा रहा। थका दिया बच्चे ने।
पहले समझाओ बात, नहीं समझ में आया तो दो खींच के लात। वाह बल्ली वाह, तेरा भांजा तो लाखों में एक निकला। अमर चौधरी, सर पे कपड़ा क्यों बांध रखा है? नया फैशन है दद्दू। अच्छा अच्छा, फैशन। इधर आ मेरे शेर, और इस लोमड़ी के सर पे पंजा तो मार। आजा। प्रणाम बल्ली अंकल। ये क्या कर रहा है? वो बड़ों का आदर ग्रैंडफादर। बैटमैन ने यही सिखाया है। कौन बैटमैन? वो हमारे नए टीचर है दद्दू। टीचर? दादाजी, इसका ये जो नया टीचर है ना, प्रेमी है। अब ऐसा लग रहा है बेटी कि ये मेरे दो कमीनों को भी लाइन पर ले ही आएगा। आ गया क्या? लेमू। अरे बल्ली बल्ली। मामा जी, मोदी के गोदी में बैठ जाओ। आओ आओ, अरे दोस्त को गले मिलो। एकदम फिट लग रहे हो तुम। लगता है शकुंतला भाभी के उसका नतीजा है। प्यार का। प्यार का, प्यार का। कैसी है शक्कू भाभी? सर आपको आने में वो तो नहीं हुई ना सर? तकलीफ? नहीं 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 नहीं, अपनी औलाद के लिए थोड़ी बहुत तो उठानी पड़ती है वो तकलीफ। हाँ हाँ। चलो मोदी साहब, मोदी ये बोल लो। क्या तरीका चंदा मांगने का? मोदी साहब, ये चौधरी साहब है, शहर के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड। मोदी साहब वेलकम, मोदी साहब मोदी वेलकम। अंकल। अरे ठीक है ठीक है। बल्ली हमारे ये काम करता। अच्छा अच्छा, बल्ली के पहचान के मतलब ये हमारे वो हो गए मेहमान। मेहमान इनको भी रात को बुला लो। डिनर? डिनर डिनर डिनर। इस पे भी चलो चलो। ऐसे मुंह खोल के क्या देख रहा है? पहली बार देखा है क्या? अरे मोदी साहब को देखकर किसी का भी मुंह खुला रह जाएगा। चौधरी साहब, अगर आप चूहे हैं तो ये बिल्ली है, अगर आप बिल्ली हैं तो ये कुत्ते हैं, अगर आप कुत्ते हैं तो ये तेंदुआ, अगर आप तेंदुआ है तो ये शेर, अगर आप शेर है तो ये हाथी है, अगर हाथी है तो ये डायनासोर है, डायनासोर बीच इसके। आपकी खातिर डिनर पे टाइम पर जरूर आ जाना, वरना आप गधे हैं सर। जा कौन रहा है? हम रात तक यहीं हैं। हाँ। चलो। अरे क्या बात है, बताएगा भी? हम सबको चश्मा क्यों पहना दिया? एक्सक्यूज मी फॉर माई लैंग्वेज दादाजी, लेकिन ये साले मोदी शोदी अपने आप को समझते क्या है? शादी की 3 ऐसी शर्तें रख दी हैं। मैंने उनसे कहा कि ये शर्तें सुनाने के बाद मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। और वो जो सुनेंगे तो आप एक दूसरे से नजरें मिला ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा ये लो चश्मे पहनाओ और शर्तें सुनाओ। अरे सुनाओ सुनाओ, क्या शर्तें हैं? बेसिकली मोदी ने चौधरी की जिंदगी का तंबू 3 बम्बू पे खड़ा कर दिया। शर्त नंबर 1, उनको आपका ये घटिया पहनावा बिल्कुल पसंद नहीं। क्या कर रहा है? वो कहते हैं कि आप किसी सी ग्रेड फिल्म के विलन लगते हैं। उनकी ये मजाल। ये मामा जी ने ये कहा, आपकी ये मजाल। और 500 करोड़ रुपयों के लिए चौधरी कभी अपना पहनावा चेंज नहीं करेंगे। 500 करोड़? ठीक है, अप टू डेट सूट बूट पहन लेंगे। हाँ हाँ हाँ। दूसरी शर्त क्या है? उनकी फैमिली हम आपके हैं कौन टाइप की फैमिली है, वो सब साथ साथ रहते हैं। तो हमारी फैमिली क्या कभी खुशी कभी गम की है? हम सब अलग अलग रहते हैं। उन्होंने आपको कभी आपके बहू बेटियों के साथ बाहर लंच शंच पिकनिक शिकनिक पर कभी नहीं देखा। अरे औरतें हैं, मतलब ये परंपरा हमारे पुरखों से चली आ रही है। मामा जी ने भी यही कहा क्या? कि चौधरी अपनी परंपरा 500 करोड़ के लिए कभी नहीं चेंज करेंगे। 500 करोड़? ठीक है। ऐ सुनो, आज से हम साथ साथ हैं। हाँ चलो, तीसरी शर्त बताओ। तीसरी शर्त अगर मैंने आपको बता दी तो आपकी पैंट फट जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कुछ और ही kha था। शर्त बताओ। चुटिया काटनी पड़ेगी। क्या? चुटिया काटनी पड़ेगी। नहीं। मामा जी भी ऐसी चिल्ला के कहे नहीं। हाँ। लेकिन क्या करें, 500 करोड़ का पपलू तो उनके पास है ना। 500 करोड़। काट ले अमर, ये तो घर की खेती है, मगर 500 करोड़ की फसल जिंदगी में बार बार नहीं उगेगी।
क्या बात है। नाउ यू आर लुकिंग वो और वो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। तो ये बताइए भाई साहब, आपने क्या फैसला किया? मैंने क्या बोलते बल्ली, वो कर दूं? हाँ हाँ जी कर दीजिए। अब आपने हीरा तराश लिया तो अंगूठी में फिट भी कर दीजिए। तो ठीक है, मैं कल ही अपने बेटी को और वो छोटे उसको बुला लेता हूँ। भाई को आपका कोई रिश्तेदार भाई वैसे कोई नहीं है? है ना बड़े भाई? नाम बोलो। सूरज चौधरी। आपके बड़े भाई के होते हुए आप लोग अकेले आगे रिश्ता तय करने? वो कहाँ है? वो कैसे आएगा? हमारी आपस में बनती नहीं है। जिस घर में भाई भाई की वो नहीं होती, बनती नहीं, वहाँ जाएगी इनकी बेटी मोदियों की। बनती नहीं का मतलब है कि टाइमिंग नहीं बनती। कभी वो बाहर होते हैं तो कभी ये अंदर होते हैं। वैसे दोनों भाइयों में बेशुमार प्रेम है, जैसे कि राम लक्ष्मण। अच्छा। तो बुला लीजिए राम को और बना दीजिए वो टाइमिंग। बस ये समझ लीजिए हमारी वो है, शर्त है। मारो तुझे क्या जरूरत थी ये कहने की कि मेरा कोई बड़ा भाई भी है? अरे वो है तभी तो मैं बोला ना। अरे कह दिया था कि मर गया। अरे कमाल करते हो, कैसे बोल सकते थे? आज तक आप नहीं मार पाए, हमारे भोले मामा जी उनको कैसे मार सकते हैं? अरे लेकिन अब हम तो मर गए ना। वो सूरज चौधरी कभी नहीं मानेगा हमारी बात। अरे ऊपर वाले ने मामा जी के कंधे के ऊपर सर दिया, थोड़ी डेकोरेशन पीस दिया है। सोचने के लिए दिया, कोई ना कोई चक्कर चलेंगे। आपके भाई को ऐसे कान पकड़े खींच के लेके आएंगे। चुप। सूरज चौधरी को यहाँ आने की बात भी करें तो गर्दन काट देगा वो मेरी। और अगर वो यहाँ नहीं आए तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। अरे कहाँ जा रहे हैं? चलो हटो, पीछे जाने दो अंदर। साइड कीप डिस्टेंस। ऑन प्लीज। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। सील कर दो सारी जगह को। मोबाइल्स ले लो इन सब के, टेलीफोन डिस्कनेक्ट कर दो। कौन हो तुम लोग जो इस तरह से इसी तरह से घुसते हैं हम लोग? एंड यू हैव ऑल द राइट टू रिमेन साइलेंट एंड दिस इज अ रेड। साल में 13 बार इनकम टैक्स भरता हूँ फिर भी रेड। सर, मिस संजना। हेलो माथुर अंकल। हेलो बेटा, हाउ आर यू? संजना, ये इनकम टैक्स वालों को जानती हो तुम? मामी, ये इनकम टैक्स वाले नहीं है, वर्ल्ड बैंक वाले हैं। पंजाब बैंक सुना है, इलाहाबाद बैंक सुना है, ये वर्ल्ड बैंक क्या है? जो पंजाब और इलाहाबाद के बाहर होता है ना, उसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं। The father of all banks and the mother of all banks. चाचा चाची ऑफ ऑल बैंक्स। लेकिन सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस संजना के फादर ने हमारे बैंक से 200 करोड़ का लोन लिया था। हाँ तो लोन सेटल करने से पहले ही वो भगवान को प्यारे हो गए। हाँ तो बहुत कर रहा है। जब सुनेगा तो तोते उड़ जाएंगे। तो अमेरिका में जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो तो हमने सारी जब्त कर ली है। 100 करोड़ वसूल कर लिए हैं और 100 करोड़ वसूल करना अब भी बाकी है। अरे लेकिन यहाँ संजना की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो यहाँ मुझसे शादी करने के लिए आई है। फैंटास्टिक। भाई शादी के बाद पत्नी का प्रॉपर्टी में बराबर का हक होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू लॉ बाकी के 100 करोड़ हम आपसे वसूल करेंगे। 50-60 करोड़ का तो बंगला ही होगा। चलो आओ। आशिक साहब, मुझे पता था कि आप शादी ये कैंसिल कराओगे, लेकिन अब ये 100 करोड़ का क्या चक्कर है? आज ही सब बता दूं, पता चल जाएगा। जा कर रहा है यही है ना, पॉलिश कर। बल्ली ये कैसा लॉ है? जैसा कानून वैसा लॉ है। मामा जी, आपकी एक हर बार विला मिला के 100 करोड़ हो जाएगा ना? ये तो आप भी नहीं चाहोगे कि मेरे स्वर्गवासी पिताजी पे किसी का कर्जा रहे। सुनो असिस्टेंट। Yes, man. चलो प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक कर। फिर से? नहीं, अभी क्या? अभी इससे कुछ काम है मुझे थोड़ा सा। अभी नहीं। हाँ चलो तो काम के बाद हम शुरू करते हैं। ओके मैम। कितना काम करेगा, थक जाएगा। सब खड़े हैं यहाँ पे। सूत्रों में लिखा है कि जितना काम करो उतना बेटर है मामा जी। ये लड़की तो मुझे सड़क पर लाकर छोड़ेगी। अब समझा इस लड़की से रिश्ता तोड़कर के मोदी से रिश्ता क्यों जोड़ दिया। उसको मालूम था इस लड़की पर कर्जा है। ए बल्ले, हमारी बजाय तूने के मोदी का रिश्ता अमर के यहाँ करवा दिया। मामा इन्होंने बिगाड़ा है, अब यही बना के देंगे ना। कैसे? कैसे बना बीके मोदी। कौन बीके मोदी? अबे तूने ही तो बताया था के मोदी का छोटा भाई है। हाँ, के मोदी का छोटा है, लेकिन उसका क्या? उसके पैसों का। उसके पैसों का क्या? हाँ, आप ही ने तो कहा था कि वो बड़े भाई से पैसों में बड़ा है। हाँ, वो कहा था मैंने, लेकिन उसका क्या? उसकी बेटी का। बेटी? उसकी बेटी की माँ भी होगी तो बेटी का क्या? बेटी की जिम्मेदारी दी ना कि आप शादी कराएंगे उसकी। वाह बल्ली, कुछ भी बोलो, कमाल के कंडीशन है तेरे। कंडीशन नहीं,
कनेक्शन। अरे वही वही। हाँ, इनको मोदी साहब की कंडीशन तो बताओ। यस मैम, आया। मैं जाके प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, देखता हूँ कितनी बड़ी है ये। डार्लिंग बल्ली, ये मोदियों की क्या कंडीशंस है? नहीं, परंपरा की छोड़ के बातें रेडी होकर आए, हाथ लगी किस्मत की चाबी माला माल हो जाए, सबसे बड़ा रुपया हमको पैसे के गुंगाए। भैया पर तेरी पार्टी है कहाँ? आप पाली को लेने एयरपोर्ट गई है। ये कहाँ से आया? आपने बुलाया है? आज आप दोनों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मामा जी। मेरी प्रॉब्लम ही दूर हो गई। अब आप दोनों ही फैसला कीजिए कि मैं किससे शादी करूं। बेटी, वीर को तो तुम भूल ही जाओ। तुम्हारी माँ कल मेरे सपने में आई थी और कहने लगी वीर मेरी संजना के लायक नहीं है, नहीं है, नहीं। तो कंफ्यूजन दूर, युवराज से होगी मेरी शादी। नहीं 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 बेटी, युवराज तो बिल्कुल ही नालायक है। तुम्हारी माँ मेरे भी सपने में आई थी, रोने लगी, कहने लगी भैया मेरी संजना की जिंदगी बर्बाद मत करना। आंसू भाव आंसू। तो मेरा क्या होगा? सारी जिंदगी कुंवारी रहूंगी? बिल्कुल नहीं बेटी, हम तुम्हारे मामा हैं ना, तुम्हारे लायक लड़का ढूंढेंगे, अच्छा शरीफ और नेक। तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाएंगे। ये बेटी हम है ना? हाँ ठीक है मामा जी, जैसा आप लोग ठीक समझे। मोदी साहब वेलकम। हाँ, इनसे मिलिए, ये हमारे छोटे भाई है, वो बीके मोदी। हाँ, बीके मोदी। वो देखो कौन है। अरे बल्ली, कैसे हो बल्ली? हाय बीके, हाउ आर यू? एकदम फिट हो गए हो। लगता है भाभी जी के प्यार ने जादू कर दिया है। शकु भाभी कैसी हैं? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास है, याद करती रहती बीके कैसा है, के कैसा है। वो सब तो ठीक है। मोदी साहब, बच्चियां नहीं आई। बच्चियां? क्या? मतलब नैना, सुनैना। हाँ, वो माँ की आंख के तारे हैं। नैना सुनैना दोनों कमाल है ना? हीरो अब आ गया वो होश में, अब आएगा मजा। चौधरी साहब, कोमा से तो बाहर आ गया है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। कैसे नहीं बोलेगा? बेटा बता, बेटा कौन था वो? बोल, बता कौन था वो? बोल बेटा। हाँ, कोशिश कर बोलने की, कोशिश कर। मामा जी, ये आपकी तरफ उंगली क्यों दिखा रहा है? बल्ली, इसका मतलब तू? मैं नहीं, मैं तो सेंटेंस में भी कोमा नहीं डाल सकता, इसको कहां से कोमा में डालूंगा? चौधरी साहब, आपका बेटा अभी तक कोमा से निकला नहीं, उसका दिमाग घूम रहा है, तो इसलिए अपनी उंगली इधर उधर घुमा रहा है। देखिए, अब इनकी तरफ पॉइंट कर रहा है। चौधरी साहब, आपके बेटे की हालत इतनी खराब होती जा रही है कि कहीं आप पे उंगली नहीं। आई कांट बिलीव इट, बेटा बाप को उंगली दिखा रहा है। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, पेशेंट हाइपर होते जा रहा है। डॉक्टर, मेरे बेटे को जल्दी ठीक करो, क्योंकि जिस दिन ये कोमा से उठेगा कोई और कोमा में जाएगा। चलो। दुनिया में कितना गम है और तेरा कितना कम है। तू बेहोशी की हालत में कुछ नहीं बोल पा रहा और ये पूरे होश में कुछ नहीं बोल पा रहा। हाउ सैड इज दिस एंड हाउ बैड इज दैट? कंटिन्यू।